अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज के हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर, मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इन पर आज नजर डालेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले T20 के लिए जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस की, उसमें प्रोबेबल 11 क्या नजर आती है, उस पर जरूर गौर करेंगे। लिवरपूल वर्सेस टॉटनम पे बात होगी और साथ ही साथ हम लंकन प्रीमियर लीग के फाइनल पे भी नजर जरूर डालेंगे। तो वी हैव अ गुड शो लाइंड अप एंड मेरे साथ मौजूद होंगे रेहानुल हक। रेहान, काफी सीरियस टोन होगा आज मुझे लगता है इस प्रोग्राम का, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू लाइटन पॉसिबली कर सकें, लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूं तो ये है कि कुछ अर्सा पहले मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, इन्होंने अनाउंसमेंट की, शोएब मलिक ने भी, कि ये लोग रेड बॉल से रिटायरमेंट लेंगे। खैर शोएब मलिक की तो पहले की रिटायरमेंट थी, उन्होंने बल्कि वनडे से भी रिटायरमेंट की। उन्होंने अपने आप को सिर्फ T20 के लिए अवेलेबल किया, जबकि मोहम्मद आमिर और वहाब ने कहा कि हम सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट पर फोकस करेंगे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनका जो ये फैसला था उस पर काफ़ी तनकीद हुई। इन दोनों ने एक्सप्लेन किया पर्सनल वर्कलोड वाज वन रीज़न जो इन्होंने दिया था। और उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि बार बार टाइम एंड टाइम अगेन इन्हें इस बात पर क्रिटिसिज्म मिला। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान टीम गई टू इंग्लैंड, वहाँ पर जो स्क्वाड गई साथ, उसमें मोहम्मद आमिर भी स्क्वाड का हिस्सा थे, वहाब भी स्क्वाड का हिस्सा थे। वहाब ने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं रेड बॉल के लिए भी अवेलेबल हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज़। मोहम्मद आमिर वहाँ पर इंजर हो गए। उसके बाद PSL हुआ, PSL में मोहम्मद आमिर डिड रियली वेल। फिर न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड अनाउंस होनी थी और 35 खिलाड़ियों के नाम आने थे। वहाँ पर मोहम्मद आमिर का नाम नहीं आया, वो लंका प्रीमियर लीग चले गए। उसके बाद कभी हेड कोच के बारे में कोई स्टेटमेंट आई, कभी बॉलिंग कोच ने कोई स्टेटमेंट दी और उसका जवाब दिया मोहम्मद आमिर ने। और अब सिचुएशन ये है कि आज उन्होंने कह दिया है कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले रहा हूँ। ये भी उन्होंने इंटरव्यू दिया जी, एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं शोएब जट साहब, उन्हें इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद ये न्यूज़ आगे ब्रेक हुई। अभी थोड़ी देर पहले PCB ने प्रेस रिलीज़ दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से बात की है फॉलोइंग द रिपोर्ट्स, और उन्होंने कंफर्म किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और इस वक्त PCB इस पर फर्दर कमेंट नहीं करेगा क्योंकि ये मोहम्मद आमिर का पर्सनल फैसला है। जी रेहान, मैंने पूरी बैकग्राउंड दी है, द फ्लोर इज योर्स। अब पर्सनल उसका मामला है तो पहले भी पर्सनल मामला ही था उसका। जहाँ तक बात है फॉर्मेट्स की, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपके जो तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो तीनों बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट इन मॉडर्न डे क्रिकेट। अब वनडे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, T20 की डिफरेंट, टेस्ट की डिफरेंट। अगर एज अ प्लेयर किसी को लग रहा है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स हेयर कि आमिर के साथ ज्यादती हुई है किसी के साथ, ओवरऑल अगर किसी प्लेयर को लग रहा है कि मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता किसी फॉर्मेट में और वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक बंदे को अपनी खुद एहसास हो रहा है कि मुझे नहीं इस फॉर्मेट में खेलना, तो मुझे शायद रिटायरमेंट लेनी चाहिए इस फॉर्मेट से, और मैं अपनी पूरी एफर्ट उस फॉर्मेट में डालूंगा जिसमें आई थिंक आई कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। तो वो डिसीजन जब वहाब की तरफ से, आमिर की तरफ से आई थी, तो उसके ऊपर बड़ा बैकलैश आता है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं बिटवीन फॉर्मेट्स, ऑल्सो परफॉर्मेंस इन फॉर्मेट्स। जब आप मोहम्मद आमिर को याद करते हैं आफ्टर हिज कम बैक, तो आपके जहन में आता है चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल का स्पेल, आपके जहन में आता है एशिया कप के अंदर वो T20 था उसका स्पेल, विच आर वाइट बॉल फॉर्मेट्स। आपके जहन में कोई टेस्ट में एक आध स्पेल के अलावा देयर इज नथिंग बीन दैट स्पेशल फ्रॉम आमिर। और अगर वो खुद कह रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, तो आपको उसकी डिसीजन, किसी भी इंडिविजुअल की डिसीजन रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई थिंक द बैकलैश जो रेहान है वो स्टेम करता ही उनके कम बैक से। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब वो कहते हैं कि जो सारा जो 2010 का जो वाक़या था, उसके बाद सारे कह रहे हैं कि जी अगर उन्हें कम बैक हुआ था तो द फीलिंग इज़ ऑफ बीन हर्ट कि उन्होंने क्यों अनाउंस की थी, जबकि पाकिस्तान ने उसमें इन्वेस्ट किया, सारा कुछ किया, जिसमें लेट्स बी ऑनेस्ट, आई मीन ही सर्व्ड हिज टाइम। यू नो आई वॉज अ बिग मोहम्मद आमिर क्रिटिक जब उन्हें वापस लाया जा रहा था, लेकिन जब आपने उन्हें सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया है एंड इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम, अगर उनकी ये डिसीजन है तो आई मीन आई थिंक जो बैकलैश है ना वो उस डिसीजन की वजह से। देखिए, मैं इस बात से आपकी एग्री करता कि सिर्फ उस डिसीजन की वजह से, अगर वहाब के ऊपर सेम बैकलैश ना आता, जब वहाब ने कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो वहाब के ऊपर भी सेम बैकलैश आया था। एंड नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
जनरल फैंस या जर्नलिस्ट हमारी तरह के लोग, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की तरफ से भी आए थे, सवाल उठे थे कि ये बड़ा मुश्किल टाइम और इधर ये छोड़ के जा रहे हैं, ये सारी बातें उठी थी। लेकिन कुछ प्लेयर्स ने भी प्राइवेट क्वार्टर्स में बात की। लेकिन अगर आपकी एक पर्सनल डिसीजन है, आप मेंटल हेल्थ और आपकी फैमिली से इम्पॉर्टेंट, नो मैटर हम क्रिकेट को जितना मर्जी इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़रूरी ये दो चीज़ें हैं, विच इज़ योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ एंड योर मेंटल हेल्थ। दीज आर यू नो अबव क्रिकेट। और ये अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो पाकिस्तान में तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड के प्लेयर्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप से पहले कहा था हमें डिप्रेशन हो रहा है, दिस इज़ वाई वी नॉट गोइंग टू प्ले फर्दर क्रिकेट। इसके अलावा देयर आर बीन अदर केसेस। स्टीवन फिन रिसेंटली डिड अ स्टोरी जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो मेंटल हेल्थ के थ्रू गुजरे थे। ही ओपनड अप अबाउट हिज ट्रॉमा एंड एवरीथिंग। द प्रॉब्लम इज़ कि आप क्रिकेटर्स को हम लोग ऐसे देखते हैं इस तरह ये कोई भी गलती कर दें तो हम इनको ये कर दें वो कर दें। बात होनी चाहिए परफॉर्मेंस पर। और नहीं, लेकिन जो आप रेहान वो जो कह रहे हो ना, आई थिंक इट बी फेयर टू फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट आमिर's मेन रीज़न। वो आमिर कह रहे हैं कि जी मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है बाय दिस मैनेजमेंट। देखें, विक्टिमाइज की जहाँ तक बात है, आई थिंक आमिर या कोई भी क्रिकेटर या कोई भी एथलीट हो, आपने भी एथलीट्स के साथ काम किया है, जब आपको कॉन्स्टेंटली ये बताया जा रहा हो कि जी आपने अपने पर्सनल गेन्स के लिए एक डिसीजन लिया है जो आपको पता है कि आपने नहीं लिया, तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। ऑल्सो आई थिंक इसमें थोड़ा वो गैप भी आ जाता है कम्युनिकेशन के अंदर, बिकॉज मे बी वट वकार यूनिस इज सेइंग उसका मतलब कुछ और है, और जब तक वो मोहम्मद आमिर तक बात पहुंचती है उसका मतलब कुछ और निकल चुका होता है। तो द ब्रेक इन कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन जहाँ पे दोनों साइड्स को फ्रस्ट्रेशन है। एंड दिस इज़ वेयर थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए बोथ साइड्स को कि आप जो है ये एमिकेबली इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं दोबारा उस पर आता हूँ परफॉर्मेंस वाली बात के ऊपर कि आपकी टेस्ट टीम के अंदर आमिर वॉज नॉट गिविंग यू परफॉर्मेंसेज दैट यू नीड फ्रॉम आमिर। ठीक है, तो आपको क्या मसला है अगर वो बंदा, जबकि वाइट बॉल के लिए ही स्टिल वन ऑफ योर प्रीमियर बॉलर। यस, वाइट बॉल में T20 में उसका आप रिकॉर्ड देखें, वर्ल्ड कप 2019 के अंदर उसकी परफॉर्मेंस देखें, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बल्कि अगर आपने टॉप 4 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बात करनी है इन द T20s जो हमारे पास हैं, कि अभी तो हासन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, तो उनका नाम अगर इस वक्त साइड पे रख के बात करें तो आपके शाहीन, आमिर, वहाब एंड हारिस रऊफ राइट नाउ आर योर टॉप 4 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स। एब्सोल्युटली। और जहाँ तक बात है, अगर आमिर को आपने नहीं सेलेक्ट करना न्यूजीलैंड टूर के लिए, दैट इज़ कम्प्लीटली द मैनेजमेंट्स कॉल, एंड आई थिंक आमिर को भी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है मैनेजमेंट ने कॉल लिया, कुछ सोच के कॉल लिया, मे बी देर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, मे बी देर थिंकिंग कि हमने ये प्लान करना है न्यूजीलैंड के लिए, शायद आप सूटेड नहीं, शायद आप दोबारा हमारे प्लान्स में आ जाएँ। इशू वहाँ पे ही आया है कि ड्रॉप होने की वजह से अगर आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है तो वो गलत है, लेकिन अगर आमिर ने इसलिए अनाउंस किया कि उसको फील हो रहा है कि उसके साथ कम्युनिकेशन का गैप है, तो उसकी पर्सनल चॉइस है, जिसके ऊपर आई थिंक कि आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ आमिर एज वेल, आपको याद होगा। लेकिन वो उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, हम उससे पहले की बात नहीं कर रहे। उसके बाद की अगर आप बात करें तो अगर किसी की भी अगर मेरी पर्सनल चॉइस है दैट आई विल स्टॉप डूइंग टीवी शोज, ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी माई पर्सनल चॉइस। कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दीजिए, मैं ये सीट भर लूँ। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, कीपिंग आमिर's एज इन माइंड, आमिर आई बिलीव इज़ जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, 28-29 ईयर्स ओल्ड। अभी उनका टाइम है, काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ही मेक्स अ यू टर्न बिकॉज इंडेफिनिट ब्रेक का है, तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मैनेजमेंट की वजह से ब्रेक अनाउंस किया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मुझे नहीं समझ आ रही इस वक्त कि वाइस पाकिस्तान इस वक्त मीडिया में सब कुछ इतने पैनिक मोड में चले गए हैं कि आमिर ने छोड़ दिया और आमिर ने ये कर दिया और आमिर ने बेसिकली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इट्स नॉट लाइक यू डोंट हैव फास्ट बॉलर्स अवेलेबल, आपके पास हैं इस मुल्क के अंदर अवेलेबल। आमिर की पर्सनल चॉइस है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, आई थिंक इस वक्त दैट्स नॉट द केस, बट अगर मैं पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था कि मैनेजमेंट के साथ इख्तलाफात की वजह से आमिर इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसने पाकिस्तान क्रिकेट से या इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक अनाउंस किया हो। हम सबको यूनुस खान के जो मल्टीपल इश्यूज़ थे जब मैनेजमेंट्स होती थी, वो रिटायरमेंट्स भी याद हैं हमें। ऑफ कोर्स शाहिद खान अफरीदी साहब और जो एजाज़ भट्ट साहब में जब इख्तलाफात थे, तो वहाँ पर जब उन्होंने कहा था कि जी जब तक ये मैनेजमेंट है मैं नहीं खेलूँगा, एंड वी ऑल्सो नो ऑफ सम सिमिलर इंस्टेंसेस। सो मे बी दिस इज़ अ टाइम फॉर द मैनेजमेंट टू सिट डाउन एंड असेस। लेकिन जो मोहम्मद आमिर की जो टेक अवे थी फ्रॉम द इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था शोएब जट को, उसमें वो ये था कि जी जब मेरा 35 में नाम नहीं आया, क्योंकि ये वाली बात तो क्रिकेटिंग सर्कल्स में पता थी कि मोहम्मद आमिर कीन थे न्यूजीलैंड जाने के लिए, अगर मेरा नाम 35 में नहीं आया
तो मुझे फिर उसमें क्लियर हो गया कि जी मैं फ्यूचर प्लान्स में नहीं हूँ. दैट इज़ वाई आई हैव टू नाउ स्टार्ट मेकिंग अ डिसीजन ऑन माई फ्यूचर. सो दैट इज़ हिज डिसीजन. आने वाले दिनों में देखेंगे ये स्टोरी आगे कैसे डेवलप होती है. बट फॉर द टाइम बीन अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है. लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल डू द प्रीव्यू फर्स्ट T20 बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान. देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. अब हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो पहला T20 कल खेला जाएगा इन ऑकलैंड, उस पर. और उस पर जो बड़ी बेसिकली जो बड़ी न्यूज़ दो आई हैं वो ये आई हैं. एक तो शादाब खान ने अपनी फिटनेस पास कर दी, तो ही विल बी कैप्टनिंग पाकिस्तान टुमारो. साथ ही पाकिस्तान ने 15 रुकन अनाउंस कर दिए हैं जो कल स्क्वाड का हिस्सा होंगे और उनमें से 11 कॉल होगी. अगर हम स्क्रीन पर साथ साथ ये जो स्क्वाड है वो सामने ले आए तो देन वी कैन हैव डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन ऑन दिस. तो चलें, रेहान हमारे पिछले शो से एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि कैप्टनसी इज़ नॉट एन इशू. दैट. दूसरी बात ये कि जो ओपनर्स की स्लॉट वाला एक क्वेश्चन है, उस पर अभी जब हम ट्विटर वाला सेगमेंट भी करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आएंगे. हमारे पास सवालात हैं इससे रिलेटेड. लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, हुसैन तलत, वहाब रियाज और मोहम्मद रिजवान. ये हैं जो 15 हैं. हु डू यू थिंक? पहला तो क्वेश्चन वही आ जाएगा ओपनिंग का. आई थिंक क्योंकि आपने ऑलमोस्ट स्ट्रेंज कि क्योंकि आपने विकेट कीपर खिलाना है, ठीक है, 11 में, तो आप अपने विकेट कीपर को किधर एडजस्ट करेंगे T20 के अंदर, वो भी एक ऐसे वेन्यू के ऊपर जिधर जो एवरेज स्कोर है वो 170 के करीब है, उससे ऊपर है. लेटली तो उससे भी ज़्यादा स्कोर होता रहा है वहाँ पर. तो आपने उसको एडजस्ट करना है. तो आपके पास एक ही जगह बनती है जहाँ पे आपके पास जो विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं उनमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, वो ओपनिंग है या नंबर 3 है. तो रिजवान माइट बी देयर एज एन ओपनर. आई थिंक अगर रिजवान ओपन कर रहे हैं तो रिजवान के साथ जो दूसरे ओपनर होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए हु कैन टेक दी अटैक टू दी ऑपोजिशन एट द वेरी स्टार्ट, विच इज़ हैदर. एंड अब्दुल्ला शफीक को आप फ्लोटिंग रोल दे सकते हैं. अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो वो नंबर 3 पे आके बैटिंग कर सकते हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इस पाकिस्तान विलिंग टू टेक अ रिस्क विद हफीज़ इज़ बैटिंग पोजीशन, बिकॉज हफीज़ ने नंबर 4 के ऊपर जितनी कमाल उनकी T20 फॉर्म है, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है उनकी बैटिंग पोजीशन चेंज करने की. ऑल्सो एक टीम में बैलेंस तब आता है जब आपके टॉप 6 के अंदर, T20 टीम में आपको भी पता है कि अगर आपके टॉप 6 के अंदर एक ऐसा प्लेयर हो जो 4 ओवर भी करवा सके, तो इससे ज़्यादा बैलेंस आपकी टीम में नहीं हो सकता. ठीक है. तो अगर शादाब विद हिज इम्प्रूव्ड बैटिंग जो उसने डोमेस्टिक लीग के अंदर भी किया है, स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 150, एवरेज ऑफ अबाव 40 इन द लास्ट 1 ईयर, तो उसको आप नंबर 5 पे नंबर 4 पे खिला सकते हैं, विच अलाउज यू टू प्ले आइदर 1 एक्स्ट्रा बॉलर और 1 एक्स्ट्रा बैट्समैन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो आई एम थिंकिंग कि आपको खुशदिल को तो आपको 100% खिलाना चाहिए, क्योंकि आपको लोअर ऑर्डर हिटिंग चाहिए और खुशदिल से बेहतर लोअर ऑर्डर हिटर इस 15 में नहीं है. और आपके पास विद इफ्तिखार जिस तरीके की इफ्तिखार की परफॉर्मेंस है, नंबर 5 और 6 अच्छा हो जाता है. इमाद 7 पर आ रहे हो तो आपके पास 5, 6, 7 इज प्रीटी डिसेंट. 5, 6, 7 इज डिसेंट. मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपका कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने नंबर 5 पर अगर इसको भेजना है तो इसी को भेजना है. अगर आखिरी 4 ओवर आ गए और आपको लगता है खुशदिल इस बॉलर को मार सकता है तो उसको आप ऊपर प्रमोट कर सकते हैं. अगर आपकी 2 विकेट्स गिरी हैं, आपको हिटर्स की जरूरत है, तो आप उस मुताबिक अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज. अच्छा, मेरे नज़दीक मेरी प्रेफर्ड 11 में अब्दुल्ला शफीक नहीं आते. क्वाइट ऑनेस्ट अगर ओके मैं चलूँ, मेरे नज़दीक हैदर और रिजवान की ओपनिंग ठीक है, स्टिल मेक सेंस, ठीक है. और मेरे नज़दीक 3 पर, क्योंकि देखें जब आप 15 पढ़ते हैं तो 15 में 1-2 ऐसे नाम आए हुए हैं जिनका हमें पता है मिसबा लाइक्स देम, हमें पता है शादाब का भी उनमें कॉन्फिडेंस है, और रिसेंटली जो नेशनल T20 थी उसमें भी वो अच्छा खेले हैं और वो आपको बॉलिंग ऑप्शन भी दे सकते हैं. आई मीन आई वुडंट माइंड हुसैन तलत एट नंबर 3. लेकिन जो मैंने अभी आपको अब्दुल्ला शफीक वाली लाइनअप बताई, दिस इज नॉट व्हाट माय प्रेफर्ड 11 इज, दिस इज द लाइकली 11 दैट माइट प्ले, बिकॉज ये हमारी टीम की मैनेजमेंट की जो सोच है वो इसी तरह होती है कि आपको 2 एंकर्स एटलीस्ट टॉप ऑर्डर में चाहिए, उसके बाद आप उसके इर्द गिर्द रोटेट कर सकते हैं. ये वो जहाँ तक प्रेफर्ड 11 की बात है, आइडियली हैदर शुड बी ओपनिंग. पाकिस्तान में अभी एक बात आ रही, मैं वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स एंड आई वांटेड टू डिस्कस दिस. मैं कोशिश करूँगा कि जब हम अगला एपिसोड करें तो मैं हीट मैप लेकर आऊँ जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ. तो लोग ये कह रहे हैं कि हैदर क्रॉस द लाइन शॉट मारता है और हैदर के मोस्टली छिक्के जो हैं वो लेग साइड पे होते हैं, ठीक है. टॉम बैंटन हिट्स 98% ऑफ हिज सिक्सेस थ्रू द लेग साइड
एवरी प्लेयर हिट्स ऑल देयर सिक्सेस, मोस्ट ऑफ देयर सिक्सेस थ्रू द लेग साइड, नो मैटर वो कितना मर्जी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी नेचुरली गिफ्टेड हो, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2, सबके मोस्टली मोर देन 60-70% सिक्सेस आर थ्रू द लेग साइड, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल जनरेट पावर। ठीक है, तो एक तो अनफेयर क्रिटिसिज्म है, अगर आप उसको कहेंगे कि वो अपनी ये वाली शॉट चेंज कर दे तो ही विल नॉट रिमेन द सेम बैट्समैन ही इज़, फिर उसका स्ट्राइक रेट नीचे गिर जाएगा। और उस तरह के आपके पास कोई 8-9 बैट्समैन है, आपके पास हैदर जैसा बैट्समैन नहीं है जिस तरह वो अभी खेलता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि आपको, अगर इंडिया की टीम की बात करें, आप 11 विराट कोहली खिला लेंगे ना तो आपकी टीम अच्छी T20 टीम नहीं बन जाएगी। सिमिलरली आपको सारे बाबर जैसे प्लेयर नहीं चाहिए, बाबर इज़ द बेस्ट एट हिज पोजीशन, उसके इर्द गिर्द यू कैन बिल्ड अ टीम। सो वन ऑफ द कंसर्न्स इज कि हैदर की अभी स्टेटमेंट आई थी कि जी वो ही इज़ ट्राइंग टू टेक मोर टाइम ऑन द क्रीज, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट मेकिंग मोर टाइम ऑन द क्रीज डज नॉट मीन ही शुड यू नो बेसिकली चेंज द नेचुरल गेम। एक आपके पास मॉडर्न तर्ज का बैट्समैन आ रहा है मैं और क्या आप उसे बोलूं वापस यार। लेके जा रहे हैं कि नहीं भाई 80s में ऐसे खेलते थे तो इसी तरह करना है। अच्छा, नहीं तो इसके अंदर जो एक दो पिछले शो में हसन चीमा ने हमारे साथ शेयर किए थे, ऑकलैंड वगैरह के स्टैट्स शेयर किए थे जो वहाँ पर हाई स्कोरिंग होता है, बाउंड्रीज आर स्मॉलर, ऑकलैंड में स्कोर ज़्यादा होता है और ज़्यादातर इंक्लिनेशन होती है फास्ट बॉलिंग की तरफ। लेकिन आपके पास इस वक्त दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें आप नहीं बेंच कर सकते क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन आपकी टीम में बहुत सिग्निफिकेंट है। एक तो आपका कैप्टन हो गया, दूसरा इमाम, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पेस बॉलिंग होती है उसके अंदर आई मीन जिस तरह मैंने आपको कहा, मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान के पास 3 बेस्ट इस वक्त पेस अवेलेबल है, हारिस वहाब, शाहीन, ठीक है। दे ऑटोमेटिकली, दीज 5 ऑटोमेटिकली गारंटी अ स्पॉट देयर, रिजवान गारंटीज अ स्पॉट देयर 6, हफीज गारंटीज अ स्पॉट देयर 7। अब पीछे जो 3 है उनमें भी इफ्तिखार काफ़ी हद तक, आई थिंक इफ्तिखार के साथ अनफेयर होगा, एज इन आई नो उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन अगेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट्स, इफ्तिखार की T20 आज में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है जी, तो इसलिए उसको ड्रॉप करना बनता नहीं। हाँ, अगर आप उसको एक्सटेंडेड रन देने के बाद वो कोई 8-9 मैचेस बुरा करता है फिर फाइन, बट आप ये नहीं कह सकते कि एकदम उसको दूसरे फॉर्मेट की परफॉर्मेंस से बेस करके आप T20s में से ड्रॉप कर दें। तो सवाल यहाँ पे फिर ये होता है कि कीपिंग इन माइंड कि अभी तक जो हमने जो भी लाइनें बताई उसके अंदर 3 पेसर हैं, तो आई थिंक वन ऑफ फहीम या हुसैन तलत विल डेफिनेटली प्ले टुमारो, आई थिंक सो। नॉट नेसेसरीली, एक चीज़ तो ये है कि अक्सर ये भी बात हो रही है कि 2 लेग स्पिनर खिला दें, एक तो हम 15 में है नहीं ना वो उस्मान। हाँ, पर ये पहले बात हुई थी, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आप ये न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, UAE में नहीं खेल रहे हो जहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। स्पिनर्स डू पिक अप विकेट्स देयर बट ऑल्सो गो फॉर अ लॉट ऑफ रन्स बिकॉज ऑफ साइज ऑफ द बाउंड्रीज देयर, ठीक है, तो आपको वो भी केयरफुल रहना है। दूसरी चीज़, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन मिल जाए कि इमाद या शादाब में से किसी एक का बुरा दिन हो तो आपको 2 ओवर कवर करने पड़ जाए तो आप वो 2 ओवर कहीं से निकाल दें, दैट वुड बी ग्रेट। बट ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड के then you'll have to go for a batting all-rounder rather than a bowling all-rounder, उसमें फिर हुसैन तलत gets preference। मैं इस वक्त हुसैन तलत को अगर इस वक्त ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज AI रेट हिम वेरी वेरी हाईली। दूसरा जो नेशनल T20 अभी हमने देखा उसमें हुसैन तलत वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑल्सो ही वाज कायद ट्रॉफी में जो उसने 200 की है, दैट वाज ऑलमोस्ट अ रन बॉल, दैट वाज ऑलमोस्ट अ रन बॉल। और उसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि सदर्न पंजाब जो जिनका कमबैक हुआ था उसमें सुहेब मकसूद की तो बहुत कैटेगोरिकली तारीफ़ें होती हैं, जाहिद महमूद की भी होती है। हुसैन तलत वाज इफेक्टिवली देयर 5th बॉलर और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हुसैन तलत से आप यूजली उन्हें यूज़ आप इसी तरह करते हैं कि अगर किसी के ओवर मेकअप करने हो तो उस तरीके से करना होता है, तो उस सेंस में आई थिंक कि दिस माइट वर्क। सो दिस वुड प्रॉब्ली बी माई 11। और कीपिंग इन माइंड कि इस वक्त न्यूजीलैंड के इस वक्त 3 की प्लेयर्स शायद अनअवेलेबल हों। मसला ये है कि उनके की प्लेयर्स अनअवेलेबल भी हैं, तो दे आर नॉट अ टीम दैट रिलाइज ऑन लाइक T20s की आप बात, केन विलियमसन आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, टॉप 3 बैट्समैन अक्रॉस फॉर्मेट्स, बट केन विलियमसन, हाँ, बट केन विलियमसन, मैं विलियमसन की बात करूँ, केन विलियमसन अगर T20 टीम में नहीं है तो उनकी बैटिंग को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि दे हैव इनफ ऑप्शंस देयर, दे हैव इनफ प्लेयर्स हु कैन प्ले द एंकर रोल, एंड ऑल्सो जो वो करते हैं अपने ग्राउंड्स के ऊपर कि दे आर वेरी, आप उनके कोई भी प्लेयर देखें दे फ्लिक टुवर्ड्स फाइन लेग, एंड वो जो आपको मकलम डे से याद होगा, देन रॉन्की, देन उसके बाद मनरो, ऑल ऑफ देम प्ले द फ्लिक शॉट रियली वेल, इवन द रैम शॉट रियली वेल, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि वो उनको पता है अपने ग्राउंड की डायमेंशंस किस तरह की है, उधर वो खेलते हैं, उनको आदि है। इसलिए द अदर डे आई वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि रिजवान के लिए न्यूजीलैंड माइट बी सूटेबल बिकॉज यू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स बिहाइंड स्क्वायर इन न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ साइज ऑफ द बाउंड्रीज। ठीक है, क्विक प्रेडिक्शन, मैं वैसे सिर्फ वाली बात कर रहा हूँ, अगर ये इनका 40 दिनों का क्वारंटीन ना होता ना
तो I would have been very very confident with the I'm Pakistan not- team. I'm still cautiously optimistic. I'm not going to predict about one match, but I think, and I might sound very optimistic, but I think Pakistan should win win the this series. series 2-1. Yeah, should win the series. ये थी जी हमारी प्रेडिक्शन. कल पहला मैच खेला जाएगा, उसके बाद हम अपने हमारे अगले शो तक, बल्कि आई थिंक तीनों मैचेस शायद हो जाए, तो वी विल ट्राई टू कवर द सीरीज इन डिटेल. सो कीप यू पोस्टेड ऑन दैट. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लंदन प्रीमियर लीग की बात करेंगे, इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करेंगे, एंड वी माइट इवन टच इफ वी गेट टाइम टच अपॉन द ड्रॉज फ्रॉम द यूएफए चैंपियंस लीग. तो देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. पर अब हम बात करेंगे लंदन प्रीमियर लीग के फाइनल की, जिसमें कल रात को गॉल ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हुई और जाफना स्टैलियंस वन द इनॉग्रल लंदन प्रीमियर लीग. इसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खासी अच्छी रही. मैन ऑफ द मैच थे शोएब मलिक. मैंने कल ट्वीट भी किया था, किसी भी टीम का नाम आप स्टैलियंस लगा दें, उसमें शोएब मलिक को आप टीम में डाल दें, तो वो टीम हो ही नहीं सकता कि वो हारे. और जो स्कोर कार्ड अगर हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर आ जाए तो हम देख सकते हैं कि द समरी ऑफ द मैच इज़ देयर. जाफना स्टैलियंस को थोड़ी सी शुरुआत में मुश्किलात हुई गॉल ग्लैडिएटर्स की तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद उनका कमबैक काफ़ी अच्छा था. तिसारा परेरा की परफॉर्मेंस स्टूड आउट. उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से रेयर गार्ड में एक्सेलरेट किया, जबकि जो गॉल ग्लैडिएटर्स थे उनकी कमबैक की खासियत रेहान पहले भी बता चुके हैं, उनकी बॉलिंग की इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन इस वक्त इस मैच में वो कुछ खासा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके डिस्पाइट गुड स्टार्ट्स. लक्षण ने अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन एंड पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंसीड किया उन्होंने स्कोर. जब गॉल की बैटिंग की बारी आई तो लग रहा था कि 20 रन में ढेर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का स्टार्ट था, लेकिन उसके बाद राजापक्सा और आज़म खान के कैमियोज़ ने उन्हें काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी दिलाई. बट द मोमेंट आज़म खान गॉट आउट, द मैच वॉज इफेक्टिवली ओवर. शोएब मलिक मैन ऑफ द मैच, 46 किया उन्होंने बैट के साथ. 3 ओवरों में 2 for 13 उन्होंने किया विद द बॉल, और उस्मान खान शिनवारी भी 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे. रेहान, जो एक इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि थ्रू आउट जो जाफना है, उन्होंने लखमल और शिनवारी के साथ अपना शिनवारी कई दफ़ा फर्स्ट चेंज आए, लेकिन मोस्टली उन्होंने इन दोनों को पावर प्ले में यूज़ किया. लेकिन कल कंडीशंस देखने के बाद उन्होंने फ़ौरन ही मतलब आई थिंक शिनवारी ने शायद अपना पहला ओवर कराया ही 9वें-10वें ओवर के बाद था. तो उनके आई थिंक इट इज़ फेयर टू से मे बी दे रेड द कंडीशंस मच बेटर. I think yes, they read the conditions better. Also, गॉल ग्लैडिएटर्स की अगर आप ये पूरा टूर्नामेंट देखें कि गॉल ग्लैडिएटर्स जब पहले अपने 5 मैच भी हारे थे, उनका एक प्लेयर था who scored 30+ in every one of those matches, which was गुना तिलक. एंड इस मैच के अंदर बिकॉज ही couldn't score runs, तो वो जो बात आ रही है कि उनकी टीम के अंदर मसला ये था कि दे वाज ओवर रिलायंस ऑन वन गाय कैरिंग द टॉप ऑर्डर. और फिर हिटर आजम खान को जैसे ही उन्होंने नंबर 3 से नंबर 4, 5 या 6 के ऊपर ड्रॉप किया, तो उनकी एक टीम का बैलेंस बन गया. बट वैन गुना थिलेगा गेट्स आउट, तो उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं है कि वो इनिंग्स को ड्रैग कर सकें. ऑल्सो वैन चेसिंग अ टारगेट ऑफ अबव 180, तो आपने रिक्वायर्ड रन रेट के साथ भी रहना है और वो भी करना है, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. द प्रॉब्लम, एंड अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट दैट आई मेड अर्लियर, के despite their comeback with the ball, they were still the most expensive team with the ball in this tournament. ठीक है. और लक्षण की हमने बात की थी, और मैंने तभी ये बात की थी कि उनकी जो वो है comeback that stems from मोहम्मद आमिर's 5 in one match. ठीक है. कि उधर से आमिर बिकॉज ही टुक 5 उसके बाद एक उनका मोमेंटम पकड़ा गया. आमिर इन द डेथ ओवर्स वाज रियली गुड, बट व्हेन आमिर इज गोइंग एट 9 runs an over एंड आपकी टीम को 180 और आपके टॉप 4 बॉलर्स आर ऑल गोइंग एट आइदर 9 और 9+, तो 180 से ऊपर स्कोर होगा. उसके लिए आपको अपने टॉप 3 में से एक बंदा चाहिए हु कैन प्ले अ रिलेटिवली लॉन्गर इनिंग्स. डिसअपॉइंटिंग फॉर हजरतुल्लाह जज़ाई, क्योंकि उनका पूरा टूर्नामेंट ही ऑफ कलर नजर आए. हजरतुल्लाह जज़ाई वही हैं जिनके 6 बॉल 6 छक्कों के बाद प्रोमिनेंस में आए थे, सिग्निफिकेंस थी इनकी. एक ऑल्सो आई थिंक उनकी एक सेंचुरी जिसमें हिज टीम अफगानिस्तान स्कोर समथिंग लाइक 216 और T20 आया अगेंस्ट आयरलैंड. हाँ, तो मतलब इस टाइप वाली सिचुएशन थी. तो आई थिंक वो वाला एक इशू होगा. जो आप दूसरी बात करें कि फॉर समवन टू टेक द टीम अलॉन्ग, स्पेशली जब आपका मतलब ये बात रहता है कि जब आप 180 चेस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप इतनी ज़्यादा आप यू वांट योर एंकर्स टू एक्सेलरेट एज वेल. एहसान अली पर रिलायंस थी इस गेम में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आई थिंक एहसान थोड़े से जब गुना तिलका का रन आउट हो गया था ना, तो आई थिंक वो थोड़े से
उसके बाद वो हो गए थे, कॉशियस हो गए। यस, आई थिंक दैट ऑल्सो, जब आपकी 2 या 3 विकेट्स ऊपर से गिर जाएं तो आप ऑटोमेटिकली आपको होता है यार, अगर मैं यहाँ पे आउट हो गया तो नीचे बैट्समैन गेम को वहाँ तक ले जा सकते नहीं। और दूसरी एक चीज़ होती है कि जब भी आपके ऊपर से बैट्समैन आउट हो तो यू ट्राई टू टेक द गेम एज डीप एज पॉसिबल, कि यू नो एन अपॉर्चुनिटी माइट कम कि अगर चले जाएँ तो टेल एंडर्स भी हमारे छिक्के मार दें, कुछ हो जाए। सो यू ट्राई टू ड्रैग द गेम एज डीप एज पॉसिबल, और आई थिंक उनका वो प्लान था। गॉल को इस टूर्नामेंट में जो पॉजिटिव्स हैं, आज़म खान इज़ पॉजिटिव, लक्षण इज़ अ पॉजिटिव, द वे सम ऑफ द यंग प्लेयर्स ऑफ श्रीलंकन प्लेयर्स हैव कम थ्रू, द वे दे हैव फिल्ड इन गैप्स फॉर कॉलिन इंग्राम, शाहिद अफरीदी, लासित मलिंगा। आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट कि वो फाइनल तक पहुंचे। लेकिन इन दी एंड जफना स्टैलियंस, जो शोएब मलिक की आपने बात की, दिस इज 13th T20 टूर्नामेंट विकेट, अनबिलीवेबल, ठीक है, जिसमें से 7 सालकोट स्टैलियंस के साथ हैं और ये उनकी क्या कहते हैं जफना स्टैलियंस के साथ है। बाकी इज़ वन द कैरेबियन प्रीमियर लीग, ही इज़ वन बेसिकली वेरेवर ही गोस अदर देन द PSL, ही इज़ वन मेजर ट्रॉफी। ठीक है। एंड द थिंग हियर इज कि शोएब मलिक की जो आप बात करते हैं, अक्सर बात होती है कि जो आपको भी पता है, जो टूर्नामेंट फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट है उसमें हमेशा मोस्टली वो टीम्स अच्छा करती हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड मलिक ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस टू द टेबल इन फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट, एंड ही इज़ एक्चुअली, ये मैच या कोई भी आप फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, नॉट अबाउट इंटरनेशनल, जस्ट फ्रेंचाइज, Malik, this is why Malik is one of the top picks across the world. This is why he's one of the top picks. आप ये तमाम टूर्नामेंट बहुत ही एक्साइटिंग था जी, बहुत ही अच्छा हुआ। तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाए गए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स एज वेल। और जो गोल ग्लैडिएटर्स की बात हो रही है, जो रेहान ने बात की, उससे मैं बस समराइज करता चलूँ, उनके पास आने वाले एडिशंस में अगर इफ़ दे कैन कीप होल्ड ऑफ दीज यंग श्रीलंकन्स तो विद इन द स्क्वाड, तो उनके पास देयर इज़ अ टीम फॉर द फ्यूचर। अब चलते हैं जी फुटबॉल की तरफ और बात करेंगे प्रीमियर लीग की। जब देखिए इस तरह मिड वीक में सारे मैचेस आ जाए ना, तो काफ़ी दफ़ा काफ़ी मैचेस अंडर द रेडार स्लिप भी हो जाते हैं। लेकिन जो कल एक बहुत बड़ा मैच था, वो टॉप ऑफ द टेबल क्लैश था बिटवीन टॉटनम एंड लिवरपूल, जिसके अंदर लिवरपूल 2-1 जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, मोरिनियो इस टाइप का मैच हारें और कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो, ये कैसे हो सकता है? तो क्वेश्चन रेज होने शुरू हो गए, दोनों साइडों ने बातें करनी शुरू कर दी। लिवरपूल ने कहा सॉन का गोल ऑफ साइड था, मोरिनियो ने पता नहीं क्या क्या कह दिया। सो द इम्पैक्ट दैट इट हैड वाज कि नाउ लिवरपूल आर बैक एट द टॉप ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल। अगर हम इस वक्त जो टॉप 6 का टेबल है, अगर वो आपको दिखा सके तो आपके सामने फिर ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अभी कुछ मैचेस रहते हैं, बट ये देख सकते हैं आप, लिवरपूल की अब 3 पॉइंट की लीड है ओवर टॉटनम। Southampton is there. I don't know for how long they'll be there. Leicester City and Everton make the top 5. Initial thoughts on the match last night? आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि डेजा वू 2005-06 मुझे याद आ गया, जब लिवरपूल वर्सेस चेल्सी चैंपियंस लीग में मैच हुआ था। चेल्सी आई थिंक ओनली हैड वन शॉट ऑन टारगेट एंड मोरिनियो's टीम वर एलिमिनेटेड, एंड मोरिनियो ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा द बेटर टीम लॉस्ट, एंड ही सेड द एग्जैक्ट सेम थिंग आफ्टर दिस मैच। एंड इट्स, मेरे लिए फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि आपके पहले हाफ में इट वाज पोजीशन वाज 80-20, ठीक है, और लिवरपूल हैड समथिंग लाइक 7 शॉट्स ऑन गोल, एंड उसके बावजूद टॉटनम वाज स्टिल इन द मैच। और जो चीज़ ये है कि जब से मोरिनियो टॉटनम में आए हैं तो ये बात हुई है कि वो गोल्स कंसीड करना शुरू हो गए हैं। ही इज़ नॉट एज डिफेंसिवली सॉलिड एज ही यूज्ड टू बी, बट आई थिंक द वन प्लेयर दैट वी ऑल नीड टू टॉक अबाउट एंड जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही इज़ होयबर्ग। His tackles top 5 in the Premier League. Yeah. Number of passes top 5 in the Premier League. Number of clearances top 5 amongst midfielders. So आप कुछ भी किसी भी स्केल से जज करें तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, बट ही स्लिप्स अंडर द रडार बिकॉज सॉन है, हैरी केन है, एंड यू नो अटैकिंग प्लेयर्स को ज़्यादा वो मिलती है प्रेफरेंस। इस मैच में मोरिनियो वेंट टू हिज ओल्ड आइडिया कि अगर माई टीम कीप्स पोजेशन तो उससे मुझे नुकसान है, विच इज़ कि जितनी देर हम बॉल रखेंगे तो लिवरपूल आर अ वेरी गुड टीम ऑन द ट्रांजिशन एंड ऑल्सो दे प्रेस वेरी हाई, प्रेसिंग करेंगे, प्रेशर में डालेंगे, तो वो पोजीशन लूज हो जाएगी, जान की बॉल नहीं रखी तो आप पोजीशन लाइक इट वाज अ टैक्टिकल मूव एंड इट ऑलमोस्ट पेड ऑफ, और एंड में यू नो इट वाज अ लेट विनर दैट वन लिवरपूल द मैच। बट लिवरपूल ऑन द अदर हैंड शुड बी रियली हैप्पी विद दिस रिजल्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंजरीज दे हैव इन देयर स्क्वाड। उसके बावजूद टॉटनम व्हेन मोरिनियो इज playing his ace card of this tactic and उसके बाद इनको हराना in the 90th minute, I think Liverpool have proved a point
टू एवरीवन के जो बात कर रहे थे कि 1 और 2 इंजरीज इन देयर टीम, हमने भी सीजन के स्टार्ट में बात की थी कि उनकी स्क्वाड में अगर उनके मेन 3-4 प्लेयर्स पिछले साल भी यही वाली बात इंजरी होगी तो वो किस तरह रिकवर करेंगे। पिछले साल तो इंजरी इतनी हुई नहीं थी, इस साल तो उनकी पूरी कोर सेंटर उनका पूरा जो है वो ऑलमोस्ट इंजरी से सफ़र कर रहा है। सेंटर बैक्स उनको मिल को ही नहीं रहे। लेकिन इसमें जो जो 2 प्लेयर्स हैं, खैर फर्मिनियो की तो मैं हर दफ़ा ही बात करता हूँ टू द एक्सटेंट कि फर्मिनियो आई थिंक यू राइट है, लेकिन विनाल्डम वाज रियली गुड। विनाल्डम इज आई थिंक इन इस तरह के मैचेस में ही इज़ ऑलवेज रियली गुड। आई थिंक वो थोड़ा विनाल्डम का जो इशू आता है वो आता है कि अगेंस्ट टीम्स हु आर लाइक जहाँ पे दोनों टीमें प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए वो, बट व्हेन इट्स अ हाई पेस्ड गेम जहाँ पे आप प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और यू नीड समवन हु कैन रन फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स, तो ही इज़ रियली गुड एट दैट। आई थिंक दैट्स वन थिंग जो इस तरह के मैचेस के बिग मैचेस के अंदर आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल प्लेयर्स। जहाँ तक आप इट्स अमेजिंग टू सी टॉटनम के लिए भी ये बात कि सीज़न के स्टार्ट में जब पहले 2 मैच होते हैं मोरिनियो वाज रियली एंग्री एट हिज टीम, मोरिनियो वाज डायरेक्टिंग ऑल द इश्यूज टुवर्ड्स हिज प्लेयर्स। अब आप देख रहे हैं कि वो मैच हारे, इससे पहले अगर उनका एक आधा ड्रॉ भी हुआ तो ही इज़ टेकिंग ऑल द ब्लेम आइदर ऑन हिमसेल्फ, डाइवर्टिंग द अटेंशन या ऑन द मैच या ऑफिशियल्स, या ये कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, द इंटायर वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट टॉटनहम व्हिच इज द ओरिजिनल मोरिनियो विदाउट गोइंग अगेंस्ट हिज प्लेयर्स। दैट मीन्स के मतलब अब चीज़ें उनकी क्लिक कर रही हैं, अब नाउ इज़ बैकिंग हिज प्लेयर्स। और यही मोरिनियो की हमेशा से खास बात होती थी, जहाँ पे भी वो सक्सेसफुल रही हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट किया। ही हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट फॉर एवरीथिंग, चाहे आप चेल्सी का इनिशियल उनका टेन्योर निकाल लें या आप मैड्रिड का शुरू का टेन्योर निकाल लें, और इंटर तो पूरा का पूरा ही उन्होंने also don't forget this is Mourinho's second season. This is and Mourinho's he's never second. finished below second in his second season at any club that he's managed. ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। हमने बात की चैंपियंस लीग पे भी कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन चैंपियंस लीग अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है। लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जो आपने हमें ट्वीट्स और क्वेश्चंस भेजे हैं उन पर नजर डालेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। मैंने जिस तरह आपको बताया कि आने वाले दिनों में हम पे चैंपियंस लीग के ड्रॉस पर डिटेल में कॉन्वर्सेशन कर लेंगे। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सेगमेंट्स में टाइम नहीं रहा, लेकिन जो लोकल इवेंट्स, क्योंकि आपको पता है हम लोकल इवेंट्स के बारे में भी एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, और हमने एक लोकल इवेंट पिछले दिनों हाईलाइट किया था, वो था रेसिंग इंथुजियास्ट के लिए जो रेड बुल की तरफ से एक कॉम्पिटिशन हो रहा है कार्ट फाइट के नाम से, जिसमें का अब सिटी वाइज जो हैं क्वालिफिकेशंस और वो क्वालिफायर्स शुरू हो गए हैं। 18 दिसंबर को कल से स्टार्ट होंगे क्वालिफायर्स और 23 दिसंबर को जाकर ख़त्म होंगे। ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये 2F2F फार्मूला कार्टिंग है जो फॉर्मेट है इसका, और ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये होंगे लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में और अस्करी इन लाहौर में ये कॉम्पिटिशन्स होंगे। आप रेड बुल के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप देख सकते हैं, यू कैन गेट मोर डिटेल्स ऑन इट। तो आई मीन इफ़ यूर अ रेसिंग एंथुसियास्ट तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली थ्रो योर हैट इन द रिंग। अब चलते हैं जी सवालात की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो क्योंकि पॉकेट से रिलेटेड थे उन्हें हमने एड्रेस कर तो दिया है, लेकिन ऑब्वियसली वी विल स्टिल शेयर योर क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। और मोहम्मद आमिर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, विल जस्ट पुट देम अप ताकि वील गो on them through them one on one। ये शिराजी साहब पूछ रहे हैं कि जी योर थॉट्स ऑन मोहम्मद आमिर अनाउंसिंग अ ब्रेक फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने इस पर ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन कर ली है। तो शिराजी साहब इफ़ यू कैन पॉसिबली वॉच द अर्लियर सेगमेंट दैट वुड बी ग्रेट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी, ताकि वी कैन सॉर्ट ऑफ लाइक स्किप थ्रू दीज क्वेश्चंस एज फास्ट एज वी कैन। जुनैर का भी मोहम्मद आमिर से रिलेटेड ही है। जी यूसुफ जई वो कह रहे हैं कि जी अगर नो केन विलियमसन इन न्यूजीलैंड टीम वाई कांट वी प्ले बोथ शादाब एंड उस्मान कादिर। एक तो पहली बात यह है कि हमारे पास जिसने बताया कि 15 की स्क्वाड में उस्मान कादिर का नाम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ओवर टू लेग स्पिनर्स, यू हैव एड्रेस दिस, लेकिन लेट्स डिस्कस दिस अ लिटिल मोर। न्यूजीलैंड में चाहे केन विलियमसन हो या ना हो, एंड आल्सो केन विलियमसन डजंट हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट लाइक T20s में against leg spinners, yeah. Some leg spinners, especially Pakistani leg spinners, yes, उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है in T20s, not talking about टेस्ट में तो उसका हर एक के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत मेजर वजह भी है ना, ये वो जिस भी IPL टीम के लिए खेलते हैं वो सारे लेग स्पिनर्स वैसे ही वो उठा लेते हैं। या ट्रू। तो एंड ऑल्सो लाइक वो केन विलियमसन ऑल्सो व्हेन ही नीड्स टू ट्राई टू हिट सिक्सेस तो हमेशा लेग स्पिनर का कि वो थोड़ा बाहर बॉल करवाते हैं, फ्लाइट देते हैं, तो यू नो इट ब्लॉक्स हिज शॉट्स आउट एज वेल।
तो आई थिंक केन विलियमसन इज़ नॉट द रीज़न इज़ द पिच। एंड अगर पिच के अंदर थोड़ा सा भी आपको लगता है स्पिनर के लिए मदद है तो फाइन, यू प्ले इवन यू कैन प्ले 3 स्पिनर्स इफ यू वांट टू, बट न्यूजीलैंड में ऐसी पिचेस नहीं होती एंड ग्राउंड डायमेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड, वही मैं कहने लगा था कि हम काफ़ी ज़्यादा पिच की बात करते हैं हमारे इधर, जब मतलब एटलीस्ट मैंने देखा है काफ़ी दफ़ा ड्रेसिंग रूम्स में कॉन्वर्सेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर रावलपिंडी की बात हो रही है कि छोटा ग्राउंड है, लेग स्पिनर्स ऑल्सो कैन गो फॉर प्लेंटी। ऑल्सो आप न्यूजीलैंड की ग्राउंड्स भी अजीब हैं। अगर आप रावलपिंडी में खेल रहे हो, आपने तो ये देखा होगा कि अगर आप इस साइड पे पिच पे खेल रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने किस साइड से लेग स्पिनर को बॉलर ओवर देना है, बिकॉज छोटी बाउंड्री किस साइड पे, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड। तो जब आप अपने स्पिनर को प्रोटेक्ट करें और दोनों साइड से आपने लेग स्पिनर लगाने हैं, तो दोनों साइड से तो नहीं आप प्रोटेक्ट कर सकेंगे ना, छोटी बाउंड्री तो किसी ना किसी के लिए ओपन होगी एंड दैट वुड बी एन इशू। यू यूज देम एज विकेट टेकिंग ऑप्शंस, बट कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप एक से ज़्यादा लेग स्पिनर नहीं खिला सकते। लेकिन मैं जो रिसेंटली बिग बैश देख रहा था, बिग बैश की अब काफ़ी हद तक ये 11s का फॉर्मूला है कि वो 2 से 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी को स्पिन नहीं खेलनी आती। आप बीबीएल के स्टैट्स उठाकर देख लें और आप मुझे एक बात बताएं, मेरा हमेशा जब भी कोई कहता है ना कि बीबीएल में ये हो रहा है, बीबीएल में वो हो रहा है, इतने स्पिनर्स यूज़ करें, ऑस्ट्रेलियंस इन जनरल जब वो खेलते हैं स्पिन को तो उनको कुछ समझ नहीं आती है। वो इसलिए यही वजह है कि जब वो एशिया में आते हैं और वो उनको टेस्ट मैच में थोड़ी सी स्पिन वाली विकेट मिल जाए तो वो किस तरह स्ट्रगल करते हैं, आपने सबने देखा है। उनको आदत है बाउंस की, उनको आदत है बॉल टर्न ना होने की। कितने आपने स्पिनर देखे हैं जो वहाँ से, यानी नेथन लायन इज़ दी ओनली ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर टेकन मोर देन 50 टेस्ट विकेट्स, ठीक है। शेन वॉर्न, स्टुअर्ट मैकगिल आर एक्सेप्शनल बॉलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। उसके अलावा आपको कितने ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स याद हैं जो वहाँ पे लोकली भी परफॉर्म कर रहे हैं? अब आके एडम जैम्पा आए हैं। अब मैं एक और चैनल के शो को नहीं करने लगा, वरना मैं रिची पेनो और पता नहीं किस टाइम पे जाने लगा था। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जब वनडे क्रिकेट आ चुकी थी। अच्छा। वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, हम नहीं बात कर रहे थे, ठीक है, प्लीज़ इतने पुराने टाइम में मत जाए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये काफ़ी एक ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कितनी अवेयरनेस क्रिएट हुई है हमारी ऑडियंस में भी, जो बहुत अच्छी बात है। ये मैं कुछ सवालात हैं मैं इकट्ठे ही पढ़ूंगा, क्योंकि इनका फिर हम फिर जवाब इकट्ठे ही देंगे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान दोनों T20 में फिट नहीं करते, प्लीज़ डिस्कस हमारी T20 टीम कॉम्बिनेशन। हु विल पार्टनर बाबर एज ओपनर? बाबर तो खैर नहीं है, इमाम उल हक विल पार्टनर बाबर एज ओपनर। मोहम्मद आमिर कॉन्फ्लिक्ट विद टीम। आपने आके भाई हमारा पूरे शो का खुलासा ही कर दिया, थैंक यू सो मच। ये हम बल्कि यहीं से जो समरी है यहीं से प्रिपेयर कर शेयर करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इससे एटलीस्ट आपको पता चलता है कि कितनी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। ये हमास साहब का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि पीसीबी ने क्यों नहीं ज़ीशान मलिक को बुलाया, क्योंकि वो बेस्ट अवेलेबल चॉइस है। अगला सवाल भी आई बिलीव ज़ीशान मलिक से ही रिलेटेड है, अगर वो भी आ जाए। देखें, अमार शाह भी कह रहे हैं कि ज़ीशान मलिक क्यों नहीं ओपन करे अब्दुल्ला शफीक के साथ, क्योंकि लगता है मैनेजमेंट इज़ नॉट कीन टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे इतनी बात तो आपकी ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स वाली, लेकिन पहली पे मैं आई टेक रिहान्स व्यू ऑन दिस। एंड व्हाट अबाउट आजम खान एज अ पिंच हिटर इन T20s इंस्टेड ऑफ रिजवान? ये हमने ऑटोमेटिकली इस पर भी काफ़ी शोज में कॉन्वर्सेशन किया, बट वील डू। और अगर इसके बाद वाला भी सवाल आई थिंक इसी से रिलेटेड है, अगर वो भी आ जाए तो देन वी कैन सॉर्ट ऑफ लाइक गो टूवर्ड्स रेहान फॉर एन आंसर जी। और अच्छा, ये तो चीफ सिलेक्टर वाला है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द ज़ीशान मलिक क्वेश्चन। पहली चीज़ तो ये कि ज़ीशान मलिक, अब्दुल्ला शफीक और आपके जो ओपनिंग स्लॉट्स टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, दे आर वेरी सिमिलर इन देयर स्टाइल ऑफ प्ले, ठीक है। ज़ीशान का भी अगर आप देखें, ज़ीशान ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड हिज पावर प्ले बैटिंग। ज़ीशान को आई बीन फॉलोइंग ज़ीशान काफ़ी देर से, ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड हिज स्ट्राइक रेट एज वेल, ही इज़ अ मच इम्प्रूव्ड प्लेयर, ही इज़ बिकमिंग बेटर डे बाय डे। ज़ीशान जब अंडर 19 लेवल पे होते थे तो ज़ीशान वाज कंसिडर्ड द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तानी बैटिंग एज वेल। तो उनकी जो प्रोग्रेस है वो लेटली बहुत अच्छी हुई है T20 क्रिकेट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम आपकी वही आती है कि एंड में जो इंडिविजुअल्स के ऊपर बात करने से बेहतर ये है कि आप ये देखें कि आपकी टीम की कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट ने क्या फ़ैसला किया कि हमारी टीम किस तरह खेलेगी, एंकर का क्या रोल है, कितने एंकर्स रिक्वायर्ड हैं टीम में। अगर आपको एक से ज़्यादा एंकर रिक्वायर है तो आप ज़ीशान मलिक को वो रोल दे सकते हैं। ज़ीशान मलिक कैन ऑल्सो इंक्रीज स्कोरिंग रेट, बट ज़ीशान मलिक से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रेट कौन इंक्रीज कर सकता है? हैदर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। ठीक हो गया, सही है। लास्ट क्वेश्चन कुछ ही ले लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स वाइंडिंग अप द शो। वो जो सवाल आया था चीफ सिलेक्टर से रिलेटेड, ये इंट्रोवर्ट है बिलाल जफर साहब, वो कह रहे हैं कि जी योर यूज़ ऑन द नेम्स बीन सर्कुलेटेड फॉर चीफ सिलेक्टर। इस पर हमने अपने शो में एक दफ़ा पहले जब मोहम्मद अकरम साहब की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी तो उन पर कॉन्वर्सेशन की थी, क्योंकि वी नो हिम, वी सीन हाउ इज़ वर्क, वी सीन हाउ इज़ डेवलप प्लेयर्स।
तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वी वर वेरी हैप्पी कि इस तरह का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब सुनने में यही आ रहा है कि कुछ इख्तलाफात हैं उनके और मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से ही माइट नॉट बी टेकिंग द जॉब। लेकिन जो दूसरे नाम आ रहे हैं उनमें एक मोहम्मद वसीम का नाम आ रहा है, कल रात को मोहम्मद यूसुफ का नाम भी आ रहा था, ब्रीफली किसी ने कहा कि शायद मुश्ताक अहमद साहब से भी बात हुई है। तो आई थिंक इस पे ज़्यादा तो मुनासिब तभी होगा कि जब अपॉइंटमेंट हो जाए। मैं इनमें से सिर्फ मोहम्मद वसीम के ऊपर थोड़ी बात करना चाहूँगा। मोहम्मद वसीम आई थिंक पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल के अंदर या जब से पीसीबी की मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉजिटिव पॉइंट है मोहम्मद वसीम। जिस तरह उनकी कोचिंग हुई है नॉर्दर्न टीम के साथ, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, और उनकी प्रोग्रेसिव अप्रोच, उनकी जो अप्रोच है, आप यकीन माने ही डज फोकस ऑन डेटा, वो काफ़ी चीज़ें देखते हैं। मेरे लिए मोहम्मद वसीम शुड हैव बीन ग्रूम्ड फर्दर एज अ कोच, ठीक है, बिकॉज उनके अंदर वो एबिलिटी है टू बिकम अ टॉप लेवल कोच। तो आपको जिस चीज़ में वो अच्छे हैं वो उनको आप कंटिन्यू करनी चाहिए। इफ़ ही टेक्स द चीफ सेलेक्टर जॉब फाइन, यू नो, लेकिन कितना इन्फ्लुएंस कर सकेंगे वो एज अ कोच कंपेयर टू अ चीफ सेलेक्टर। वो टीम पिक कर रहे हैं, एज अ कोच ही इज़ एक्चुअली मेकिंग डे टू डे डिसीजन इन changing how players bat, how they feel, how they bowl. So I feel like a person like him should be utilized in a coaching role. But I'm sure क्योंकि जिस तरह की उनकी प्रोग्रेसिव अप्रोच है कि एज अ चीफ सेलेक्टर भी वो अच्छा ही काम करेंगे। तो जब जी ये अपॉइंटमेंट फाइनल होगी, जो भी अपॉइंटमेंट होती है, तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस इन डिटेल। रेहान, हमारा टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। हसन चीमा जी आज हमें इसलिए नहीं सके बिकॉज ही इज फीलिंग अंडर द वेदर। बेस्ट विशेस टू हिम, होप ही गेट्स वेल सून। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया एसेट्स पर। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।